नमस्कार। एमटीवी राजस्थान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं किशोर शर्मा, चीफ एडिटर राजस्थान न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ हैं रामपाल जाट, जो किसान आंदोलन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद किशोर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको और आपके चैनल एमटीवी दोनों को ही मेरी ओर से इस वार्ता के लिए शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप कि किसानों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाओगे। ईआरसीपी, एमएसपी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? किस तरह से ये आंदोलन इसके लिए हो रहा है? किशोर जी, राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। पहली, खेत को पानी, दूसरी फसल को दाम। खेत को पानी के लिए जो 2017 में डीपीआर तैयार हुई थी, ईआरसीपी, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिससे पुराने 13 जिलों में, नए 21 जिलों में खेतों को भी पानी मिलेगा और कंठों को भी पानी मिलेगा। लेकिन इसमें एक जो समीकरण है, जब खेत को पानी मिलता है तो कंठ को तो स्वतः मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। लेकिन केवल कंठ के पानी के लिए कोई योजना बने तो उससे खेत को पानी नहीं मिल सकता। तो महत्वपूर्ण है खेत को पानी मिलना, सिंचाई योजना के रूप में इस परियोजना को विकसित करना। और ये काम अभी तक हुआ बस 2018 में जो विधानसभा चुनाव था पिछला, उसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना को शीघ्र सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। उस समय वो अटकी, और अटकने का कारण था, प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा जल से ज़्यादा, राजस्थान में जल से ज़्यादा महत्व कोई नहीं जान सकता राजस्थान से अतिरिक्त। इसलिए उन्होंने ये कहा कि राजस्थान को ही सौंपेंगे जल शक्ति मंत्रालय की कमान। और 2019 में उन्होंने सरकार बनते ही ये काम कर भी दिया। लेकिन जिनके हाथ में कमान आई, उनकी नकारात्मक मानसिकता के कारण से ये योजना अटकाई गई, लटकाई गई और प्रधानमंत्री कार्यालय को भटकाने का काम भी किया गया। इसलिए इसमें विलंब हुआ, वरना यही काम 5 वर्ष पहले ही शुरू हो जाता तो और अच्छा रहता। लेकिन उन्होंने नहीं की। उनका एक आ गया श्रेय की श्रेय मुझे ही मिले। जैसा छोटा मन होता है तो छोटे मनों से बड़े काम नहीं हो पाते। यही कारण है कि उनके छोटे मन के कारण से ये योजना 5 वर्ष विलंबित हुई। दूसरा जो है फसल को दाम, उसके अंतर्गत जब फसल किसान के घर में आ जाए तो उसका दाम, वह दाम जिसे भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कहती है, तो न्यूनतम तो मिले, वह भी किसान को मिल नहीं पाता है। जैसे अभी सरसों, इसका एमएसपी सरकार ने घोषित किया 5650 रुपये प्रति क्विंटल। आज उसकी खरीद की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि खरीद की गारंटी का कोई कानून नहीं है। इसलिए किसानों को 1 क्विंटल सरसों के 42 रुपये मिलना शुरू हुए और अब वो 4800 से लेकर 5000 तक है। तो 1 क्विंटल पर किसानों को घाटा उठाना पड़ता है 650 रुपये से लेकर 850 रुपये तक। इसी ढंग से अभी मूंग था खरीफ की फसल में, उस मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 8558 रुपये 1 क्विंटल का, और वो मूंग किसानों को बेचना पड़ा बाजार में 6000, 6500, यानी 1 क्विंटल पर 3000 रुपये तक का घाटा। यदि ये 3000 रुपये 1 क्विंटल पर ज़्यादा मिलते और किसी किसान के यदि 10 क्विंटल भी मूंग हुआ है तो 30,000 हो गए ना, तो 30,000 मिलते। इसलिए हम कई बार ये कहते हैं कि भाई आपकी हमको कृपा की आवश्यकता नहीं है, आप हमें सम्मान निधि दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सम्मान निधि दोगे,
12 महीने की 6,000 रुपये, और हमारा जेब काटोगे 30,000 की, तो आप 30,000 हमको दो ना, और वो भी हमारे अधिकार के तहत दो, तो हम अन्नदाता बने रहेंगे। अभी आपने अन्नदाता का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की। अन्नदाता को मंगता मत बनाओ। हम नहीं चाहते कि किसान मंगता बने, मांगने वाला बने। किसान सदा दाता चाहिए, देने वाला चाहिए। हम तो उस करेक्ट की बात करते हैं, और ये पूरे देश के लिए, हमारे पूरे देश के सम्मान के लिए यही आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, जिससे आदरणीय, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के सभी किसान आपके साथ हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं? किशोर जी, ये आंदोलन 2010 में राजस्थान से आरंभ हुआ, पूरे राजस्थान में होता हुआ सारे देश में पहुंचा, और आज यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है। देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें किसी भी राज्य का किसान हो, सबका समर्थन इसके साथ है। आज सर्वसाधारण किसान की मांग है कि उसे उसकी उपज के वे दाम तो मिले जिन्हें भारत सरकार न्यूनतम कहती है, उनकी घोषणा करती है। इसलिए दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य, हर राज्य का किसान इसकी मांग कर रहा है। उसका एक ही कहना है कि उसको उसकी उपज के वे दाम तो दे दो जो न्यूनतम कहे जाते हैं, ज़्यादा मत दो, इतना तो दो। वो भी आज मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का किसान पीड़ा व्यक्त कर रहा है, अपना दर्द व्यक्त कर रहा है। और किशोर जी, यदि किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए सड़क पाना पड़ा, तो ये सरकार की विफलता है। आदरणीय, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी 500 से 1000 ट्रैक्टर्स का आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो इसमें इतना बड़ा जनसमूह आपके साथ है, तो क्या केंद्र सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? किशोर जी, जनसमूह तो मुद्दे के साथ है, इसलिए उनका जो मुद्दा है, खेत को पानी, फसल को दाम, उसके साथ वो खड़ा है। सरकारें बात माने नहीं माने एक अलग विषय है, लेकिन किसान तो 500 से लेकर 1000 ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर आएगा, अपनी बात पुरजोर ढंग से रखेगा। अच्छा हो सरकार को सद्बुद्धि आवे, वो इस बात को माने, क्योंकि ये केवल किसानों के हित में नहीं, पूरे देश के हित में है, सरकार के भी हित में है। तो खुद का हित तो देखे। तो सरकारें ये जो कभी कभी कॉरपोरेट मॉडल के कारण से बहक जाती है, डहक जाती है, तो वो बहके नहीं, ढहके नहीं, सही रास्ते पर चले। तो मैं तो सोचता हूँ इस काम के लिए तो आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। किसान को खेत का काम छोड़कर सड़क पर आने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। और राजस्थान में तो एक छोटा सा काम करना है, हर राज्य उसी ढंग का काम कर दे, इतना काम कर दे। किशोर जी, यहाँ इस प्रकार का कानून राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में पहले से बना हुआ है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, ऐच्छिक है। इसलिए हम कह रहे हैं, उसमें तो उन्होंने कहा है हम रोक सकते हैं। हमने कहा सकते को हटा दो, वहाँ कर दो रोकेंगे। तो यदि अंग्रेजी में कहें तो MA इस शब्द की जगह SHALL शैल शब्द आरंभ कर दो, भा लगाना, तो ये बाध्यकारी कानून हो जाएगा। और इसी के साथ जो मंडी के नियम है 1963 के, उनमें ये तो लिखा हुआ है किशोर जी कि कोई भी फसल मंडी में आएगी तो उसका मूल्य निर्धारण खुली नीलाम बोली से किया जाएगा। तो एक लाइन और जोड़ दो, नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से आरंभ होगी, जिससे किसानों को चाहे अपनी सरसों हो, चाहे मूंग हो, चाहे बाजरा हो, चाहे जौ हो, जितनी भी 22 फसलें हैं, वे सभी घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से
कम दामों में तो बेचने को विवश नहीं होना पड़ेगा, वे दाम तो उन्हें मिलना सुनिश्चित हो ही जाएगा। और वो दाम सुनिश्चित होने का अर्थ है समृद्धि बढ़ेगी देश की, और बाजार में रौनक आएगी, किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और एक बात मुझे ध्यान आती है किशोर जी, जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तो भारत सरकार के वित्त मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 7वां वेतन आयोग इसलिए ला रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो इकोनॉमी के पंख लगेंगे। तो हमने कहा भाई, ये जिनको आप 7वां वेतन आयोग दे रहे हो, ये तो देश का 5% से भी ज़्यादा नहीं है जनसंख्या का। और यदि आपने 75% लोगों की जेब में पैसा डाल दिया तो पंख नहीं, हवाई जहाज बन जाएगी अर्थव्यवस्था। तो इतनी अच्छी उसमें प्रगति होगी। तो अर्थव्यवस्था की गति के लिए, अर्थरचना की गति के लिए आप अधिकतम लोगों की जेब में पैसा डालो, तो जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है खुशहाली लाने का, उस और बढ़ो। उस और बढ़ोगे तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। हमारा देश दुनिया में अर्थव्यवस्था में बन जाएगा पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर देश को लाना, और जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो तो पहले नंबर का रास्ता नहीं है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत। इसकी खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। और अभी तो जिस रास्ते पर हमारी सरकारें चल रही है, जिस कॉरपोरेट मॉडल पर हमारी सरकारें चल रही है, वह तो अंतहीन अंधेरी गुफा है। इनको खुद को भी पता नहीं है ये कहाँ जाकर इसका अंत होगा। इसलिए अंतहीन अंधेरी गुफा में मत चलो, खेत और खलियान की पगडंडी पर होते हुए देश की समृद्धि की चिंता करो। रामलाल जी, जो हमारा देश का अन्नदाता किसान है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मे और सेल की लड़ाई चल रही है, उसको सेल होना चाहिए। ये सेल कब तक होगा? सरकार इनके लिए क्या कर रही है? आपके अथक प्रयास है। तो अब आगामी जो आपके सिस्टम है, आपका जो विचारधारा है, इसके लिए और भी कोई ऐसा संगठन है जो आपका साथ दे रहा है? किशोर जी, देश के जितने भी राष्ट्रभक्त संगठन हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, वे इस मांग के साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीमान पानाचंद जैन, वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर BL वर्मा, IAS ऑफिसर्स जगवीर जी यादव, राजेंद्र जी भाणावत, महावीर सिंह जी, अनेक ऐसे लोग हैं जो इस मांग के साथ खड़े हैं। IPS ऑफिसर्स में भी इसी ढंग के लोग इस मांग के समर्थन में खड़े हैं। तो ये देश का राष्ट्रजीवी बुद्धिजीवी वर्ग, वो भी इस मांग के साथ है। तो वो कहते हैं ये केवल किसान की बात नहीं है, ये पूरे देश की समृद्धि की बात है। इसलिए वो सब इसका समर्थन करते हैं और इसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए किसान संगठन जितने हैं वे तो सब एक मत है ही, उनका तो एक ही स्वर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। और किशोर जी, जो आपने कहा ये मे का शेल कब तक हो जाएगा, ये तो एक दिन का काम है सरकार का। जिस दिन इसको वो अपने मन में उतार देंगे उसी दिन हो जाएगा। दिक्कत यह है कि हमको 3 साल हो गए, क्योंकि 2000 से भारत सरकार ने किसानों को अच्छे दाम कैसे मिले इसके लिए चिंतन शुरू किया। 17 वर्ष बाद एक उन्होंने आदर्श कानून बनाया जिसका नाम है आदर्श कृषि उपज पशुधन विपणन सुविधा एवं प्रोत्साहन अधिनियम 2017। उसको उन्होंने सभी राज्यों को 2018 में प्रेषित कर दिया, क्योंकि ये कानून बनाना ये राज्यों का विषय है संविधान के अनुसार। तो जितने राज्यों को भेजा उनमें राजस्थान भी था, और राजस्थान ने इसी के आधार पर 2018 में अपने कानून का प्रारूप भी तैयार कर लिया, और वो अब तक सरकार के अलमारी में बंद है। तो जिस दिन उसको अलमारी से निकाल लेंगे, आज निकाल लो, आज कानून बन जाएगा। इसलिए ये मुश्किल समस्या नहीं है। आदरणीय, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्या कांग्रेस पार्टी ये मतलब किसानों का ज़्यादा हित चाहती है, या वो भी आपके साथ है, या आप अपनी समस्याएं किसके सामने आप ये रख रहे हैं? किशोर जी,
हमने 11 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया था राजस्थान के किसानों ने, और बाद में हिंदुस्तान के 11 राज्यों ने नागपुर की मीटिंग में उसका अनुमोदन किया, और उसके बाद फिर दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ उसमें भी लगभग 15 राज्यों के किसान प्रतिनिधि थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसमें हमने एक ही बात कही, जो भी दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए काम करेगा, किसान उसी को वोट करेगा। और हमें बड़ा कष्ट हुआ तब जब भाजपा का घोषणा पत्र 16 तारीख को आया, चुनाव के पहले, और उन्होंने उसकी चर्चा तक नहीं की। फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र आया 21 तारीख को, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा कि यदि उनका राज आ गया दोबारा तो वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो हमने कांग्रेस में भी यही कहा, उनके बीच में भी, कि भाई हम न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ है, हम तो हमारे मुद्दे के साथ है, तो जो इस मुद्दे के लिए काम करेगा उसके साथ है। और एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगा इसमें, हमने जयपुर से मुंबई तक जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो मीटिंग थी 31 अगस्त को, वहाँ तक 5 बसें लेकर गए, 8 दिन की यात्रा की, सारे इंडिया गठबंधन को जाके अवगत कराया, और लगातार उसको महाराष्ट्र में 1-1 घंटे तक उसका लाइव चला, सारे समाचार पत्रों ने उसको मुख्य पृष्ठ पर छापा। उसके बाद कांग्रेस की सुप्रीमो, संसदीय दल की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। जब प्रधानमंत्री जी ने विशेष सेशन बुलाने की बात कही तो पहली बार कांग्रेस ने लिखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के संबंध में भी संसद में चर्चा की जाए। यदि वो नहीं हुई, नहीं कराई सरकार ने, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने लिखा, और दूसरी बार उन्होंने इसको घोषणा किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे। और अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके सुप्रीमो श्रीमान राहुल गांधी ने ये घोषणा की कि यदि वे केंद्र में राज में आ जाते हैं तो इस प्रकार की खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। लेकिन एक समस्या है, लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास इसलिए नहीं करते, इसी पार्टी ने लोगों को 10 तक गिनती सिखा दी थी कि 10 तक बोलो ऋण माफ, और वो हुए नहीं तो लोगों में विश्वास हुआ। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई ये काम केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, तो जहाँ भी इनकी सरकार है, अपने राज्यों में ये कानून बना दे जिससे उनकी जो 10 तक की संख्या के कारण अविश्वास उत्पन्न हुआ था उससे इनका पीछा छूटे, तो इनके प्रति लोगों का विश्वास हो। इसलिए हमेशा, किशोर जी, मैंने तो कहा है, मैं राजनीति में तो हूँ लेकिन किसानों के राजदूत के रूप में हूँ। मैं न कांग्रेस का हूँ न बीजेपी का हूँ, मैं किसानों का हूँ, और जो भी दल इसके लिए काम करेगा वही मेरा दल होगा। धन्यवाद सर, आपने व्यस्त टाइम में हमारे लिए वक्त निकाला, इसके बहुत आभारी हैं। आप एमटीवी परिवार के लिए क्या शुभकामनाएं देते हैं? किशोर जी, आप चीफ एडिटर हैं एमटीवी के, तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी, इसलिए कि आप लोगों की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसलिए आप लोगों की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हो, यही आपकी सफलता है, यही आपका हेतु है। इसमें आप निरंतर आगे बढ़े। मेरी बारंबार आपको शुभकामनाएं और बधाई।